बने बाढ़ के हालात में ठेकेदार ने मड पंप लगा करके पानी की समस्या से निजात दिलाया। कॉलोनियों में 4 से 5 फीट पानी भर गया था। प्रभारी मंत्री झावर सिंह खर्रा और प्रशासन के कहने पर ये मड पंप लगाए गए, जिसका बिल बना था 80 लाख रुपए का। ठेकेदार पिछले मानसून से ही बिल भुगतान के लिए भटक रहा है। ना निगम कोई जवाब दे रहा है और ना ही जिला प्रशासन। ठेकेदार ने मंत्री झावर सिंह खर्रा को पीड़ा सुनाई। ठेकेदार मंत्री झावर सिंह खर्रा के पैरों में हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते नजर आया। पास खड़े कलेक्टर के पैरों में भी हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता रहा। ठेकेदार ने कहा कि मुझे मेरा पैसा दिला दो, जिस पर मंत्री जो है आश्वासन देकर के चले गए। आप सबके साथ अरे भाई मेरी बात कर रहे हैं। आप लोगों उसका 50-14 लाख इसका जो है सुबह कौन आया था मेरे पास और ये पैसा इतना डूब गया है सर, उसकी जरूरत की है कि ये बजट का कराने में फिर आपको सर कोई जेएन एक्शन सर साइन भी करने को तैयार नहीं है। नहीं कर रहे सर वो मैं बुलाऊंगा आपसे पास। और पाली से हमारे संवाददाता सुभाष हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुभाष, क्या जानकारी मिल रही है? आता है ठेकेदार, मंत्री से गुहार लगाता है और फिलहाल आश्वस्त कर दिया गया है। देखिए, ये मंत्री जी का सरकार बनने के बाद तकरीबन 10 से 11वां दौरा यहाँ पर है। बाढ़ के हालात के दिनों में भी ठेकेदार से मिले थे और प्रशासन और मंत्री के कहने के बाद ही इसने मडपंप की व्यवस्था की थी, जिसका बिल बना था 80 लाख के करीब। आश्चर्य की बात तो यह है कि ये बिल लेकर के पिछले मानसून से लेकर के अभी तक नगर निगम और प्रशासन के बीच में भटक रहा है, लेकिन कोई भी जयन तक आदमी जो है, वो अधिकारी है, वो इस बिल को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, इसके ऊपर मार्किंग करने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि इसके साथ जो मजदूर काम करने वाले थे वो पैसों के अभाव में छोड़ के जा चुके हैं। यहाँ तक आज जो रोचक मामला सामने देखने को मिला कि रोता हुआ उसके सामने हाथ जोड़ करके मंत्री जी के पैर गिर पड़ा था। उसने कहा कि मेरे मकान के जो कागज है वो मैंने गिरवी रखे हैं, 45 लाख रुपए तो मेरे डीजल को देने हैं और दूसरे जो पैसे हैं वो कहां से चुकाऊंगा, मेरे को ये दिलवा दो। और मानसून आगे है, फिर अगर पाली बाढ़ के हालात बनेंगे तो फिर काम कौन करेगा? बगले झांकने लगे थे, कलेक्टर वही था, निगम का कमिश्नर वही था, लेकिन कोई जवाब नहीं दे पाया। यहां तक कि मंत्री जी ने ये जवाब दिया था पिछली बार दौरे में कि मैं पैसा दिलाऊंगा, और आज इस बार भी वो आश्वासन देकर के ही गए। वो कलेक्टर के पैरों भी गिरा। लेकिन सुभाष, ये दिक्कत कहाँ है? दिक्कत कहाँ है भाई? काम तो किया था और काम पूरा भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी पैसा क्यों नहीं मिल रहा है? फिर इस बात का तगाजा जब मंत्री ने कलेक्टर से किया था तो कलेक्टर ने 2 टूक जवाब दिया था कि बिल्कुल इस आदमी ने पूरा काम किया है, 1 नंबर का काम किया है। जहां जहां की इसको सर्वे करवाने की बात थी, वेरीफाई करने की बात थी, एक फोटोग्राफ्स लगा दिए थे, लेकिन निगम का जो कमिश्नर है उनका कहना था कि इस तरीके का कोई काम नहीं हुआ है, जयन से दिखवाएंगे, यहीं से दिखवाएंगे। इस बात को लेकर के तकरीबन 8 महीने से ऊपर निकल चुका है। इन कागजी कार्रवाई को लेकर केवल आश्वासन मिला है, लेकिन जिस तरीके से गरीब जो मजदूर थे वो पैसों के अभाव में छोड़ के जा चुके हैं। मानसून सर पर है, आने वाले समय में अगर फिर बाढ़ के हालात बने तो कोई भी ठेकेदार काम करने को तैयार नहीं होगा। लेकिन आज जो 80 लाख रुपए उसके बदले के अंदर जो पैरों में गिरा है, ये देखने लायक बात थी कि सरकार के पैरों के अंदर एक गरीब गिर रहा है अपने पैसों के लिए, जो मजदूरी के। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुभाष इस पर जानकारी देने के लिए। तो